ये बुआ कल हम समझा दिए थे, बात कोई नहीं करेगा, सुनो। कल समझा दिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? हाँ बताए थे 15 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने हस्ताक्षर किया। क्या किया? हस्ताक्षर, ठीक है ना। 51 देशों ने हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 को उसका क्या हुआ? स्थापना। क्या हुआ? स्थापना, ठीक है ना। स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो किसका था? मित्र राष्ट्र का। किसका? मित्र राष्ट्र का। उसके 26 राष्ट्र थे। कितने थे? 26 राष्ट्रों ने योगदान दिया था। उसमें 3 नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या? चर्चिल, विस्टन चर्चिल, ठीक है ना। और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति स्टालिन। उस समय रूस नहीं सोवियत संघ हुआ करता था। क्या होता था? सोवियत संघ। आप सोवियत संघ ही बोलिएगा क्योंकि रूस 91 के बाद जब विखंडन हुआ सोवियत संघ का तब बना रूस। जब 15 जो गणराज्य उसके टूटे तब वो क्या बन गया? रूस। उससे पहले वो क्या था? सोवियत संघ। जैसे हमें यूनाइटेड किंगडम पता है ना, तो उसमें 5 देश है, 4-5 देश है, समझाएंगे ना। उसी प्रकार सोवियत संघ में बहुत 15 को गणराज्य के जोड़ के बना था, तो उसे कहते हैं सोवियत संघ। लेकिन जब टूटने के बाद वो क्या हो गया? रूस। क्या हो गया? रूस। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे कौन? स्टालिन। कौन था? स्टालिन। तीनों ने भी हस्ताक्षर किया, समर्थन दिया, 26 राष्ट्रों का समर्थन। उसके बाद भारत भी उसमें शामिल था। भारत 1945 में ही भारत शामिल हो गया था। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कब शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र में, तो 1945 में। आपको याद होना चाहिए, याद करने की जरूरत है 1945 में, क्योंकि 51 देशों में से भारत भी एक देश है, ठीक है ना। लेकिन भारत अस्थायी है नहीं है। उसके बाद हम बताए थे इसका उद्देश्य था विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना तथा रखना, ठीक है ना। कहीं भी झगड़ा झंझट हो तो इसको शांत करना किसका कार्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है, ठीक है ना। और इसके कितने अंग है? 6। कितने अंग है? 6। पहला का नाम था महासभा। महासभा क्या है? महासभा। जितने संयुक्त राष्ट्र संघ में होते हैं सदस्य उतने ही कहाँ पे होते हैं? महासभा। कहाँ पे? महासभा में। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य? 193। 193। महासभा में कितना है? 193। उसमें इसलिए उसे एक संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। महासभा के सदस्य कितने दिनों के लिए होते हैं? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए होते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। उनका चुनाव होता है साल कौन सा महीना में? सितंबर के तीसरे मंगलवार। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपको बता दिए थे सबसे बड़ा अंग वही है, महासभा। उसका आता है सुरक्षा परिषद। कौन आता है? सुरक्षा परिषद जो है कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। ये कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और इसमें आते हैं 15 सदस्य। कितने हैं? 15। इसमें से 5 सदस्य क्या है? अस्थायी। क्या है? अस्थायी। 5 का नाम बताइए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। जैसे देखिए आप अभी दिक्कत कर रहे हैं ना कि कौन अमेरिका बोल रहा है, कोई रूस बोल रहा है, कोई फ्रांस बोल रहा है। 5 तो होबे करेगा, लेकिन कोई कुछ बोल रहा है। उसी प्रकार जोड़ घटाव गुना में ना दिक्कत हो रहा था। जब जोड़ घटाव गुना जब एक बार दिया जाता था, जैसे मैं ऐसे दे दिया, तो कोनो लड़का बनाएगा तो पहले जोड़ के बनाएगा। अगर इसका रूल नहीं होता तो कोई लड़का क्या कर देता? जोड़ के बनाता। तो कोनो गुना करके बनाता, तो कोनो भाग करके बनाता। इसलिए इसको नाम रख दिया गया बोर्ड मास। क्या रखा गया? बोर्ड मास। ताकि एक रूल रहेगा, सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब मान लीजिए कोनो जोड़ के बनाता तो उसका आंसर अलग आता, कोनो भाग दे के बनाता तो उसका आंसर क्या आता? अलग आता। कोनो गुना करके बनाता तो उसका आंसर अलग आता, सबका आंसर। इसलिए इसका नाम बोर्ड मास रखा गया। इसका रूल बनाया गया। क्या बनाएगा? रूल कि पहले भाग के काम होगा, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। समझाएंगे ना। उसी प्रकार से रूल होता है तो सही रहता है। लेकिन 5 को अस्थायी सदस्य कोनो के नाम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? ये 5 सदस्य के पास क्या चीज की शक्ति है? वीटो। कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति है। और इसे निषेधाधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। वो किसी भी देश का जो कानून है अगर पारित हो रहा है तो उसे वो क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कानून पारित होगा? नहीं। उसके रोकने के बाद पारित नहीं होगा। समझाएंगे ना। ये शक्ति उसके पास उपलब्ध है। और जो अस्थायी 10 सदस्य होते हैं
अस्थायी 10 सदस्य होते हैं, उनको 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। महासभा करती है किसके सिफारिश से? सुरक्षा परिषद के सिफारिश से। सुरक्षा परिषद के सिफारिश से। यहाँ तक समझ गए थे। इसका भी अनेक कार्य है। उसके बाद हम आपको बताए थे सचिवालय और महासचिव। सचिवालय और महासचिव। महासचिव होते हैं जो सचिवालय के ही अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महासचिव। ये क्या कहते हैं? महासचिव। ये कितने वर्ष के लिए कार्य करते हैं? 2 वर्ष के लिए। कौन नियुक्ति करता है इसको? महासभा। कौन करता है? महासभा। किसके सिफारिश से करता है? सुरक्षा परिषद के ही सिफारिश से करता है। अगर कहीं खतरा होगा तो इसका सूचना कौन देगा? महासभा। कौन देगा? सॉरी महासचिव। महासचिव देगा किसको? सुरक्षा परिषद को। अब समझिए। अब एक है न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी एक हिस्सा है उसका, सवांग में से एक है ना, ठीक है ना। ये देखिए कानूनी मुद्दों को सलाहकार देता है। मतलब इस कानून मुद्दा जो होता है ना, कानूनी मुद्दा, जैसे हमारे भारत के कानूनी मुद्दे क्या हो जाएगा? संविधान को लेके, संविधान को लेके एक प्रकार के कानूनी मुद्दा जो होता है उसका सलाहकार देने वाले को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय आप नहीं जानते हैं? न्यायालय मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। तो न्यायालय क्या करता है? कानूनी मुद्दा पे ही तो बात करता है। तो आप याद रखिएगा, याद करने की जरूरत है, दिमाग में रहेगा ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो न्यायालय में हम कहा किस लिए जाते हैं? कानून को तो लेके जाते हैं ना, कानून के बारे में बात करने जाते हैं, अनुच्छेद, बात सही है ना। ये सब बातों जब हमारे पास कोई दिक्कतें आती है तो हम लेके जाते हैं कि देखिए जज साहब हमारा ये मूल अधिकार था, इसने हमारे मूल अधिकार का क्या किया? उल्लंघन किया। क्या किया? उल्लंघन किया, हमारे साथ गलत किया, इसलिए आप इसको सजा दीजिए। क्या दीजिए? तो ये क्या है? कानून है। क्या है? कानून। ये कानूनी मुद्दे पर क्या करता है? बातचीत करता है। किस मुद्दे पे? कानूनी मुद्दे पे। आपको ये समझ में आ गया बुआ? न्यायालय है तो किसको बात करेगा? कानूनी मुद्दे पर। उसके बाद स्थापना हुआ था इसका 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को, मतलब अक्टूबर से पहले इसका हो चुका था स्थापना। होता है ना, कोई चीजें बना दिया जाता है उसके बाद स्थापना किया जाता है ताकि ठीक ठाक रहे। देखिए कोई भी टीचर होंगे वो जब कोई भी चीजों का अति करते हैं, जैसे बैच निकालते हैं, उससे पहले उनका सब्जेक्ट पूरा बना के रखते हैं, वो पूरा तैयार करके रखते हैं तब निकालते हैं। उसी प्रकार से इसका बन गया था। 26 जून 1945 को स्थापना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय, ये पहला ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये पूछने का संभावना रहता है, कोई भी एग्जाम में निगेटिविटी जो ज्यादा पूछता है, समझाएंगे ना, तो ये पूछने की संभावना ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नहीं है। क्या है? नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछ दे कि मान लीजिए सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। महासभा का कहाँ है? न्यूयॉर्क। महासचिवालय का कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ठीक है। न्यासी परिषद का कहाँ है? न्यूयॉर्क। सबका न्यूयॉर्क है। और कहेगा कि किसका नहीं है, तो किसका नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नहीं है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसकी नियुक्ति महासभा ही करता है। किसके सिफारिश से? सुरक्षा परिषद के सिफारिश से। देखिए सुरक्षा परिषद कार्यपालिका है, कार्यपालिका, उससे बिना पूछे आप कोई काम है नहीं कर सकते। भले महासभा सबको भेजती है, अब सबका महासभा ही क्यों करता है? क्योंकि महासभा के पास सब सदस्य होते हैं। सभी सदस्य क्या होते हैं? महासभा के पास। तो सब नियुक्ति को कौन करता है? महासभा। लेकिन किससे पूछ के करता है? सुरक्षा परिषद से। किसे? भारत में देखिएगा राष्ट्रपति मेन होते हैं, प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री काम करता है, किससे पूछ के करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सब काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का वैल्यू ऐसे ही इनलीगल है, कोई वैल्यू उसका नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है। क्या कहता है? माना जाता है। ठीक है ना। तो ये महासभा तथा सुरक्षा परिषद के क्या है द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। कितने सदस्य? 15 न्यायाधीश। 15 न्यायाधीश। 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किसके आधार पे काम करती है? कानून के आधार पे। किसके आधार पे? कानून के आधार पे। अब कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि उद्देश्य इसका यही होता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर क्या करता है? निर्णय देकर उसका निपटारा करना। आप बताइए हमारे देश में कानून क्यों बनाएगा? कोर्ट क्यों बनाएगा? ताकि कोई समस्या इस देश के लोगों का। देखिए हमारा देश में 3 प्रकार के कोर्ट आपको पता होगा। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना।
अब देखिए जब छोटा छोटा प्रॉब्लम आपके पास आती है तब कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसलिए बनाया गया कि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, दिल्ली जाने में खर्च लगेगा, ठीक है ना, उसलिए वो क्या करेंगे, फिर पटना जाने में भी खर्च लगेगा, तो वो मुजफ्फरपुर में आराम से जाके वो अपना जो एप्लीकेशन है वो लिख के जमा कर सकते हैं। उसके बाद उससे भी बड़ा अगर आपके पास आ गया, जब जिला कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, जिला में आपको कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आप कहाँ जाइए? हाई कोर्ट जाइए, चल जाइए राजधानी में हाई कोर्ट, हर राज्य के राजधानी में हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर हाई कोर्ट में नहीं बात बन रहा है तो कहाँ पे चलिए? सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट आपका बगल में पड़ता है तो हाई कोर्ट ना जाके डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। समझाएंगे ना, यही बात है। इसलिए न्यायालय बनाया ही जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। जहाँ आपको दिक्कतें आएगी वहाँ पे न्यायालय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा ना, पूरे विश्व की बात करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखे हम? अंतर्राष्ट्रीय विवाद। क्या यहाँ पे राष्ट्रीय विवाद होगा? नहीं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा। क्या होगा बुआ? अंतर्राष्ट्रीय विवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर निर्णय लेता है, पहले क्या निर्णय देता है? निर्णय देता है। अब बताइए, आप जाइएगा कोर्ट में इस बात को लेके कि देखिए जज साहब ये हमार ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी कर ले होगा, तब जज साहब निर्णय लेंगे ठीक है आपके साथ गलत किया, इसको इतने साल का सजा दिया जाए, और उस बात को क्या कर देंगे? समाप्त। क्या कर देंगे? समाप्त। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो होता है न्यायालय, वो क्या करता है ना, बात दो देशों की बातों को सुनता है, दो देशों की बातों को सुनता है और समझ के उसका निर्णय लेता है। कहता है कि इसका गलती था, इसका गलती नहीं था, इसलिए इसको इतना सजा दिया जाता है और इतना सजा देके इसको क्या कर दिया जाए? समाप्त। तो वही है लिखा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय देकर निपटारा करता है। क्या करता है? निपटारा करना इसी का कार्य है। किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए जैसे आप जिला न्यायालय, ठीक है ना, फिर उसी प्रकार हाई कोर्ट का क्या होता है हिंदी में? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ना, उच्च न्यायालय। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आगे देखिए कार्य इसका क्या है? राज्यों के बीच विवादों को क्या करना? निपटारा करना। अब कोर्ट का काम क्या है? दो लोगों के बीच, जिला कोर्ट का काम क्या है? दो लोगों के बीच जो विवाद होंगे उसको क्या करना? निपटारा करना। निपटारा करने के लिए ही तो बनाया गया है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट क्यों बनाया गया? दो देश के बीच में लड़ाई हो गया, मान लीजिए कोई दो देश के बीच लड़ाई होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये पहले आपको काम समझ में आ गया, कोई दिक्कत? दूसरा क्या कर रहा है, देखिए कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण। निर्माण तो यही करेगा ना, कानून कौन बनाता है? जज में आप पहले जाइएगा, कोई भी आप संशोधन होने से पहले बातों को सुना जाता है कि ये सही है कि नहीं है। तो ये निर्माण और कानून संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये तो पहले निर्माण करता है, उसके बाद उसके संबंधित, उससे जितने भी संबंधित है कोई भी निर्णय कौन लेता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बोलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समझ में आएंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आप समझिएगा कि कानूनी कार्य करता है। कैसा कार्य? कानूनी कार्य। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जून 1945। 26 जून 1945 ये पहला ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को क्या करना? उसको देकर, क्या देकर? निर्णय देकर उसका क्या करना? निपटारा करना। बोलिए कोई दिक्कत है? जो राज्य के बीच झगड़ा है उसको, विवादों को समाप्त करना, समाप्त करना, कानून बनाना, कानून बनाना, उस कानून को क्या उसी प्रकार से चलाना। ठीक है ना, ठीक ठाक से वही है, समाधान करना कानूनी संबंधित किसी भी। अब देखिए विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। बहुत सारे बैंक में किताब में हम देखे 1965 दिया था, किसी में 1946 दिया है, ठीक है ना, लेकिन आपका कंफर्म कितना है? 1944। ठीक है ना, हम कंफर्म करके बता रहे हैं, ठीक है। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, ठीक है ना। यहीं पे इसके क्या है? मुख्यालय वाशिंगटन का है, वाशिंगटन, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है ना कि कोई भी देखिए विश्व बैंक का मतलब होता है कि पूरा दुनिया का बैंक, पूरा दुनिया का बैंक। तो बैंक खोला क्यों जाता है? सहायता के लिए। किसके लिए? सहायता के लिए। हम बताए थे ना, आपका बैंक का जो शुरुआत हुआ था इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली। हम बोले थे कि जब बड़े बड़े जो लोग हैं, आप देखिए समाज में दो प्रकार के लोग हमेशा होते हैं बुआ, समाज में दो प्रकार के लोग हमेशा होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत पैसा होता है उनके पास, एक वे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन दोनों का एक ही मकसद होता है, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी चाहता है हमें पैसा हो और ज्यादा पैसा, जिसके पास पैसा ना हो वो भी चाहता है पैसा हो, ठीक है ना। तब जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम गरीबों से पैसा कमाएं,
तो कैसे कमाया जाए? तो कुछ लोगों ने विचार किया कि हम गरीबों की मदद करेंगे। क्या करेंगे? मदद। तो कुछ लोगों का कहना था कि हम मदद तो नहीं करेंगे। तो कहा कि बात तो सुनिए पहले कि क्या बात है। तो कहा गया क्या कि अगर मान लीजिए कि गांव में कोई गरीब है जो मान लीजिए बीमारी से मर रहा है, इसके खाने के लिए पैसा नहीं है या कुछ भी नहीं, उसको पैसा देकर हम उसकी क्या करेंगे? सहायता। क्या करेंगे? सहायता। कुछ दिन बाद उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जब सही हो जाएगी तो उस पैसा को हम लाने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? लाने। और उसके बदले हम कुछ ज्यादा पैसा लेंगे। जैसे हम दिए 10,000, कितना दिए? 10,000। हम उसके जाएंगे जब मांगने उससे तो कहेंगे कि 10,200 दे दो। कितना दे दो? 10,200। तो 200 हम क्या ले लेंगे? एक्स्ट्रा। यानी उसी को अभी हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। तो और अच्छा बात है, मान लीजिए कि किसी के पिताजी बीमार है, गरीब आदमी है, किसी के पिताजी बीमार है, वो बीमारी से मर जाएंगे। अगर 1 लाख रुपया लग रहा है इलाज में, अगर इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। अगर हम जाके उनको 1 लाख